उत्तराखंड में निकाय चुनाव का लगभग बिगुल बज चुका है और आरक्षण का रोस्टर जल्द ही जारी होने वाला है, जिसके बाद निकाय चुनाव का घमासान शुरू हो जाएगा। इस गुलाबी ठंड में राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है, लिहाजा हमने सीरीज शुरू की है कि आखिर निकायों की समस्याएं क्या हैं, निकायों में माहौल क्या है और इस निकाय चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है। तो आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं लालकुआं नगर पंचायत की, और नगर पंचायत लालकुआं का इतिहास क्या है और यहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो जनता के बीच में कितने गहरे हैं, और अब तक शासन करने वाले जितने नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ क्या काम किया और इस चुनाव में यहाँ की क्या जो इलेक्शन सिनेरियो है वो बन रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लालकुआं प्रेस क्लब के अध्यक्ष और पिछले 30 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में लंबे समय से काम करने वाले श्रीमान बीसी भट्ट जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए, आखिर लालकुआं जो नगर पंचायत जब अस्तित्व में आया, क्या इसका इतिहास है और किस तरह से अब आज ये उभर कर सामने आया है? देखिए, 1978 में लालकुआं नगर पंचायत का गठन हुआ था। उस समय टाउन एरिया हुआ करती थी। इससे पहले 1927 में लालकुआं डिफॉरेस्ट हुआ और 1975 में 30 दिसंबर 1975 को जो है लालकुआं राजस्व गांव बना। उसके बाद 78 में जो है नगर पंचायत का गठन हुआ। तब से आज तक जो है निरंतर हम लोग विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र को आज तक जो है यहाँ के लोगों को, जो यहाँ 1537 परिवार हैं, 1537 जो परिवार हैं यहाँ, उनको उनकी ज़मीनों का मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। कई बार शासनादेश हुए, लगभग 5 बार शासनादेश हो चुके हैं, लेकिन अब तक हम लोगों को अपनी ज़मीनों का मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। इसके लिए भी यहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं। यही ज्वलंत एक मांग तो मालिकाना हक की है। दूसरी बड़ी मांग हमारी बाईपास की है। लालकुआं शहर के बीचों बीच से जो है फोर लाइन गुजर रही है और ये मात्र लालकुआं शहर ऐसा शहर है जो हाईवे के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पूर्व में सर्वे भी हो चुका है। पश्चिम के क्षेत्र में बाईपास बनाने का सारी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। कई बार घोषणाएँ भी हुई हैं। माननीय केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी घोषणा करी लालकुआं बाईपास की। राज्य सरकार कई बार घोषणा कर चुकी है, लेकिन धरातल पर अभी तक नहीं उतरी है। ये दो बड़े मुद्दे हमारे जो हैं बहुत ज्वलंत हैं, जिसको लेके जो है विपक्ष सत्ता पक्ष पे इस बार लग रहा है कि हावी रहेगा। लालकुआं नगर पंचायत की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग आबादी यहाँ के वोटरों की 5000 से ऊपर है, और कैलाश पंत जो पहले चेयरमैन थे उसके बाद से लालचंद सिंह तक, आपको क्या लगता है इनके कार्यकाल के बीच में कितना इस लालकुआं को विकास की गति मिली है? और ज्वलंत मुद्दे, आपने सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि लोगों को उनकी भूमि का संवैधानिक अधिकार नहीं है, उनके पास मालिकाना हक नहीं है। तो क्या लगता है उस यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ऐसा है, लालकुआं में डेवलपमेंट पहले दिन से ही आज तक हुए हैं। जहाँ तक बात कही जाए स्वच्छता के क्षेत्र में, सफाई की लालकुआं शहर में आज तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र अपने आप में स्वच्छ शहर है, क्योंकि एक ही हाईवे के किनारे बसा हुआ है, नालियाँ भी ठीक हैं, सड़क भी ठीक है और जो है डेवलपमेंट भी ठीक हुआ है। आदरणीय कैलाश चंद पंत जी के समय में लालकुआं की ज़मीनों का एकीकरण किया गया था। ज़मीनों पे सरकार ने कई ज़मीनों पर अपना कब्जा किया था, जिस पे आज जो है विकास कार्य हो रहे हैं, वही निरंतर चल रहा है और विकास कार्य में कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी डिमांड ये है कि यहाँ के लोगों को अपनी ज़मीनों का हक मिल जाए और लालकुआं में बाईपास का निर्माण हो जाए। बाकी छोटी मोटी मांगे, जैसे कि बस अड्डा आज तक नहीं बन पाया लालकुआं में, जबकि लालकुआं रेलवे स्टेशन का इतना ज़बरदस्त विस्तार हुआ है, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बना है। 29 करोड़ रुपए की हालिया जो है घोषणा रेल मंत्रालय द्वारा की गई है। बहुत बड़ा जंक्शन बनने जा रहा है लालकुआं रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ से चारों तरफ को ट्रेनें जाती है। पहला रेलवे स्टेशन है उत्तराखंड का ऐसा, जहाँ से गुलर भोज काशीपुर को भी ट्रेन जाती है, दिल्ली को भी ट्रेन जाती है, बरेली, काठगोदाम सभी जगह को ट्रेनें जाती हैं। एक ये बेहतरीन शहर है जहाँ जो है लगभग 6 ट्रेनें एक साथ खड़ी हो सकती हैं और यहाँ पे पिट लाइन है, धुलाई की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया है। इसका सरकार और रेल मंत्रालय और बढ़िया सदुपयोग कर सकती है। इसके लिए लालकुआं में और अधिक काम करने की, यहाँ विकास करने की, बस अड्डे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रात के समय में जब बहुत सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर खड़े रहते हैं तो बसों का टोटा रहता है, ऑटो वाले
टेम्पो वाले बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं रात के समय में। जो बाहर के पर्यटक हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं आने वाले जनप्रतिनिधियों के सामने एक ये बड़ी चुनौती है कि जो लाल कुआं कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी है और यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन का संचालन करने की शुरुआत रेलवे करने वाला है और ऐसे में कई लंबी दूरी की गाड़ियाँ भी यहाँ आती हैं। तो ऐसे में एक बस स्टेशन होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि एक ट्रेन में कम से कम 1000 यात्री यहाँ पर उतरता है। तो दिन भर में 12 से 13 ट्रेनें यहाँ पर आती हैं। तो उन यात्रियों के सुगम आवागमन की व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती यहाँ के जो नगर पंचायत के जो प्रतिनिधि चुनकर आएंगे उनके लिए सामने आएगी, जो लंबे समय से अभी तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा और कई समस्याएं हैं जिसमें मालिकाना हक है और इस पूरे शहर को बचाने के लिए एक बाईपास का जो घोषणा भी हो चुकी है उसको धरातल पर पहुंचाना ये एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि आज के परिदृश्य में लाल कुआं का जो नगर पंचायत है उसका चुनावी माहौल कैसा है। आपको क्या लगता है कि अब आरक्षण का रोस्टर जैसे जारी होगा तो कई लोगों का कहना है कि ये ओबीसी भी हो सकती है। अब तो ज़िले में एकमात्र ये नगर पंचायत है, बाकी सब नगर पालिकाएँ और हल्द्वानी नगर निगम हो गई है। तो इन निकायों में लाल कुआं नगर पंचायत को आप किस रूप से देखते हैं कि भाजपा और कांग्रेस, क्या सभी दलों के पास ओबीसी, एससी और एससी महिला या पुरुष सामान्य, पुरुष महिला में क्या दावेदार मौजूद हैं? हाँ बिल्कुल, सभी दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की ही यहाँ जो है हमेशा फाइट होती रही है और मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के पास दावेदार हैं। नहीं भी हैं तो होता क्या है कि यहाँ पिछली बार कांग्रेस के पास जो है अनुसूचित जाति का प्रत्याशी नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी से जो है जो निवर्तमान चेयरमैन है उनको टिकट नहीं मिला, वो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ गए, वो कांग्रेस से जीत गए। तो हमेशा यहाँ यही होता रहा है कि कभी कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है तो कभी भारतीय जनता पार्टी का। पिछले 2 टर्म से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी यहाँ जीते हैं और मुझे लगता है कि इस बार भी कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही फाइट होगी। अगर दावेदार नहीं है तो उसकी पूर्ति तो मुझे लगता है कि उसी टाइम हो जाती है। ये मन भाव के जो है मतदाताओं का मन भाव के जो है ये जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं ये पार्टियां बदल लेते हैं। इस तरह की कवायतें लगातार ये सुनने में आ रहा है कि सामान्य सीट अमूमन भाजपा को यहाँ भारी पड़ती है, इसलिए जो है उसको बदलने के प्रयास किए जाते हैं। आज भी यही कहा जा रहा है कि सामान्य में दावेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। आपको क्या लगता है यदि ये सीट सामान्य होती है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या इंडिपेंडेंट कितने उम्मीदवार हैं जो तैयारी कर रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को सामान्य प्रत्याशी भारी पड़ता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी से पहले सामान्य प्रत्याशी ही जीते हैं। लगातार 2 बार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीते हैं और पिछली बार जब रिजर्व हो गई थी तो कांग्रेस प्रत्याशी जीते थे। लेकिन यह है कि अगर सामान्य सीट हुई तो बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होगा, बहुत बढ़िया दिलचस्प मुकाबला होगा। अगर आरक्षित भी होती है तो मुझे लगता है कि ओबीसी आरक्षित होने के ज़्यादा चांस हैं। एससी के तो मुझे नहीं लगता है कहीं से जो है एससी होगी आरक्षित, और ओबीसी हो सकती है या फिर सामान्य रहेगी। दोनों में ही बहुत बढ़िया फाइट होगी दोनों जो है पार्टियों के बीच में। सामान्य की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में पवन चौहान से लेकर तमाम कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी भी जता दी है और वो चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसी ही कांग्रेस में रामबाबू मिश्रा से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। आपको क्या लगता है कि कौन कौन उम्मीदवार अब लोगों के बीच में जाना शुरू हो गए हैं? क्योंकि पिछले 1 साल से ये चुनाव खिसकते जा रहे हैं तो ये भी देखा जा रहा है कि प्रत्याशियों का पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है, वो जनसंपर्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियली भी उनको जो है लॉस होता जा रहा है और इसीलिए वो कह रहे थे कि अब नहीं तो तब कभी चुनाव हो ही जाना चाहिए। तो यहाँ कौन कौन तैयारी कर रहा है? देखिए ऐसा है, बहुत अच्छी बात है। जितना चुनाव लेट हो रहा है कम से कम जो शहर के लोग हैं, शहर के बासिंदा हैं, उनकी कद्र बढ़ती जा रही है। रोज़ाना प्रत्याशी आ रहे हैं, नमस्कार पुरस्कार कर रहे हैं, इस बहाने उनसे दुख सुख भी हो जा रहे हैं। चुनाव होने के बाद तो फिर ये प्रत्याशी दिखाई नहीं देते हैं। 1 साल से हम लोग बहुत आनंद में हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। और बात कही जाए भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी से इस समय जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है पूर्व में जिन्हें टिकट मिला था हेमंत नरूला हो गए, पवन कुमार चौहान जी हो गए और धन सिंह बिष्ट हो गए, बॉबी संभल हो गए और दीवान सिंह बिष्ट जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं वो लोग तैयारी कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी से कैलाश चंद्र पंत जी रामबाबू मिश्रा जी और भुवन पांडे जी, रविशंकर तिवारी जी, पूरन सिंह रजवार जी, ये लोग तैयारी कर रहे हैं। और
बाकी आम आदमी पार्टी से भी एक जो है महेंद्र वाल्मीकि करके हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा है नहीं प्रभाव आम आदमी पार्टी का। मुझे लगता है कि जो फाइट होगी वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगी। और अभी हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फबारी हो रही है, पहाड़ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो मुझे लग रहा है फरवरी से पहले चुनाव कराना शायद समझदारी नहीं होगी, क्योंकि अगर जनवरी में चुनाव होते हैं तो बहुत ज़्यादा पहाड़ की स्थिति ज़्यादा ख़राब रहेगी और वोट परसेंट बहुत ज़्यादा कम होगा और लोगों को दिक्कतें भी आएंगी। फरवरी का माह अनुकूल रहेगा। मुझे लग रहा है कि 15 फरवरी से पहले चुनाव की शायद डेट निकल जानी चाहिए। यहाँ अगर मतदाताओं की बात की जाए तो कितने मतदाता हैं, कितने वार्ड हैं, और वार्डों के आरक्षण को लेकर भी अब जैसे आज या कल तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या क्या वार्डों के आरक्षण होंगे। और वार्डों के अपने अलग मुद्दे होते हैं, सड़क, सीसी मार्ग, स्ट्रीट लाइट, तमाम ऐसी चीज़ें, उनको लेकर क्या कुछ है? देखिए, यहाँ टोटल 5700 वोट हैं और 7 वार्ड हैं। 3 वार्ड रिजर्व रहते हैं और 4 जो है अनारक्षित होते हैं। ऐसे ही रोस्टर घूमता रहता है। पिछली बार जो वार्ड आरक्षित थे, मुझे लगता है इस बार अनारक्षित रहेंगे। और ज़्यादा वार्डों की ऐसी समस्या कुछ नहीं है। जो है जातिवाद को लेके और धर्म को लेके जो है चुनाव लड़े जाते हैं यहाँ। और जो अच्छी छवि का व्यक्ति होता है, जो सभासद का प्रत्याशी होता है, वो बहुत ज़बरदस्त 1-1.5 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लालकुआं का बहुत बढ़िया चुनाव होगा। यहाँ एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ कभी झगड़ा नहीं होता है चुनाव में, सब लोग मिलजुल के चुनाव लड़ते हैं। ऐसा कोई आज तक ऐसा मामला नहीं आया है कि कोई प्रत्याशी सभासद के या चेयरमैन के आपस में लड़े हों, झगड़ा हुआ हो। यहाँ ऐसा होता है कि अगर दिन भर लड़ाई चुनाव प्रचार करें तो साथ में शाम को एक साथ बैठ भी सकते हैं। और बहुत बढ़िया चुनाव होगा और बहुत अच्छे से यहाँ के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। लगभग 50-60 ऐसे लोग हैं जो सभासद की तैयारी कर रहे हैं। और सीटों के हिसाब से जैसे जैसे जो है आरक्षित अगर हो गई लालकुआं नगर पंचायत की अध्यक्ष पद की सीट, उस हिसाब से प्रत्याशी तैयार होंगे। और अगर नहीं होती है तो फिर तो ज़बरदस्त मुकाबला होगा। अब इसके बाद अगर बात की जाती है तो यहाँ जो राजनीतिक दंगल शुरू होता है, उनको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं की जिम्मेदारियों की। कांग्रेस में हरेंद्र बोरा और अभी जिनको नवनियुक्त दायित्व मिला है हरीशचंद्र दुर्गापाल के पुत्र नंदन दुर्गापाल और कई अन्य नेता, उनकी जिम्मेदारी रहती है कि इस सीट को वो कांग्रेस की झोली में डालें। और भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में सिटिंग एमएलए ही खुद हैं, उनकी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सीट भाजपा के खाते में जाए, और पूर्व विधायक नवीन दुमका और तमाम पार्टी के उनके लोग। क्या लगता है कि ये लोग कितना इन्वॉल्वमेंट रहते हैं? पिछले चुनाव में जब आपने देखा कि क्या स्थिति रही, इस बार भी आपको लगता है कि इनके अस्तित्व का सवाल होगा या इनकी डिग्निटी का सवाल होगा कि इस सीट को जिताना? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो क्षेत्रीय विधायक की है। उनकी एकमात्र नगर पंचायत सीट लालकुआं की है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहेगा हार जीत का। वो उन्हें पूरी तरह तन्मयता के साथ चुनाव लड़ाना होगा। इससे पहले जब नगर पंचायत का चुनाव हुआ था, नवीन दुमका जी थे उस समय भारतीय जनता पार्टी को हार का मुँह देखना पड़ा था। और इस बार मुझे लगता है कि विधायक जी की और पूर्व विधायक दुमका जी की, दीपेंद्र कोश्यारी जी की भी जो है वो लोग लगेंगे चुनाव, अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने की। जहां बात है कांग्रेस की, तो कांग्रेस में हरेंद्र बोरा जी, हरीशचंद्र दुर्गापाल जी का बहुत बड़ा रोल रहता है। वो पिछली बार भी चुनाव में पहले दिन से ही जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आए थे, उनके साथ में चुनाव प्रचार में लगे थे। तो उसका नतीजा ये हुआ था कि जो है कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई थी। हरीश दुर्गापाल जी और हरेंद्र बोरा जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, वो इस चुनाव में जो है वो अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। क्या दल बदल की भी कोई संभावना रहती है? 100% रहती है। यहाँ तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो तय करके बैठे हैं कि अगर हमें इस पार्टी से ए से टिकट नहीं मिलेगा तो हम बी में चले जाएंगे। तो निश्चित तौर पे लालकुआं में ये संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये कहीं न कहीं यहाँ के विधायक के ऊपर भी एक जिम्मेदारी होगी कि वो लालकुआं नगर पंचायत की सीट अपनी पार्टी के खाते में डालें, क्योंकि पिछले 2 टर्म से यहाँ लालकुआं में जो नगर पंचायत का अध्यक्ष का कुर्सी है वो कांग्रेस के खाते में है। तो कहीं न कहीं अब ये नगर पंचायत का चुनाव या निकाय चुनाव कहें, ये बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि ठंड बढ़ने वाली है, उसमें सियासत की गर्मी होगी। तो अब हम आपको कहीं न कहीं हर
मोड़ पर मिलेंगे और ये सीरीज़ हमने शुरू की है कि निकायों में क्या माहौल है, क्या समस्याएं हैं और कौन लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि वो उनको नगर पंचायत या नगर निगम या निकायों का चेयरमैन होना चाहिए। तो उनकी भी अपनी अपनी दावेदारी है, उन सब से बात करेंगे और अगले मोड़ पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।